हेलो गाइस, रिबॉन्ड इंडिया के और एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो मैं आज आपके लिए 3 ऐसे पेन स्टॉक ढूंढ के लाया हूं जो कि 10 रुपए के अंडर है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं आपको ही सजेस्ट करता हूं, जितने मैंने वीडियो में सजेस्ट किया हुआ स्टॉक है वो मैं खुद भी खरीदता हूं। आप देख सकते हो, चेन्नई फेरेस, गौतम जेम्स लिमिटेड, गुजरात पॉली इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रतीक्षा, विकास लाइफ केयर, हेमांग रिसोर्सेज, क्योंकि ये सभी कंपनियां फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। तभी तो मैंने आपको सजेस्ट की, मैंने खुद खरीदे क्योंकि मेरे को भी भाई करोड़पति बनना है। हाँ देखो, जितना आपने अमाउंट इन्वेस्ट किया होगा उससे मतलब कि 10 से 15 गुना तक आपको रिटर्न मिलेगा, जितना मैंने अगले वीडियो में बताया था। तो मैं आज भी आपके लिए 3 ऐसे पेन स्टॉक ढूंढ के लाया हूँ जो कि 10 रुपए के अंडर है। सच बताऊँ तो ये सभी कंपनियों का CAGR रिटर्न नेगेटिव है। ये सभी कंपनियों का ROE और ROC हेल्दी नहीं है, पर हाँ पॉजिटिव है। ये सभी कंपनियों में प्रमोटर की होल्डिंग ठीक ठाक और अच्छी है। ये सभी कंपनियों में नेट सेल्स और नेट प्रॉफिट पिछले कुछ क्वार्टर से बढ़ा है। मतलब कि ये 3 कंपनियां हैं जो कि हाई रिस्क और हाई रिवॉर्डिंग वाली कंपनियां हैं। तो आप उतना ही अमाउंट इन्वेस्ट कीजिए इस कंपनियों में जितना आप खोने से ना डरो। अगर हम इस लिस्ट की पहली कंपनी के बारे में बात करते हैं तो इस कंपनी का नाम है क्रॉयसंस लिमिटेड, जो कि एक रियल एस्टेट सेक्टर में काम करती है और इस कंपनी का शेयर का भाव 7.5 रुपए के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है हमें। अगर हम इस कंपनी का मार्केट कैप देखते हैं तो इस कंपनी का मार्केट कैप 51 करोड़ के आसपास है और इस कंपनी की PE बहुत महंगी है और इस कंपनी का फेस वैल्यू 1 है, जो कि ठीक ठाक है। इस कंपनी के प्रमोटर्स की होल्डिंग की बात करें तो इस कंपनी का प्रमोटर होल्डिंग 60% के आसपास है, जो कि बहुत ही अच्छा साइन है कंपनी के लिए। और इस कंपनी का ROE और ROC पॉजिटिव है। अगर हम इस कंपनी का नेट सेल्स और नेट प्रॉफिट की बात करें तो इस कंपनी का नेट सेल और नेट प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि बहुत अच्छा साइन है कंपनी के लिए, क्योंकि कंपनी लगातार क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ रही है। अगर हम दूसरी कंपनी के बारे में बात करें तो इस कंपनी का नाम है मुजाली आर्ट्स लिमिटेड, जो कि एक ट्रेडिंग सेक्टर में काम करती है और इस कंपनी का शेयर का भाव 2.45 रुपए के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है हमें। इस कंपनी का मार्केट कैप जो है 14.5 करोड़ का है और इस कंपनी का PE 0 है, मतलब कि अभी इस कंपनी का शेयर का भाव बहुत ही सस्ता है और इस कंपनी की फेस वैल्यू 1 है, जो कि डिसेंट है। अगर हम इस कंपनी में प्रमोटर की होल्डिंग देखें तो 36.58 है, जो कि पिछले क्वार्टर से बड़ी है, जो कि बहुत ही अच्छा साइन है कंपनी के लिए। और इस कंपनी का ROE और ROC 2% है, जो कि डिसेंट है। अगर हम इस कंपनी में नेट सेल्स और नेट प्रॉफिट देखें तो पिछले क्वार्टर से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है हमें, जो कि बहुत ही अच्छा साइन है कंपनी के में। और इस कंपनी में प्रमोटर की होल्डिंग भी पिछले कुछ क्वार्टर से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, मतलब कि कंपनी में कुछ बड़ी हलचल होने वाली है। अगर हम हमारी आखिरी और तीसरी कंपनी के बारे में बात करें तो इस कंपनी का नाम है MP एग्रो इंडस्ट्री लिमिटेड, जो कि एक फर्टिलाइजर सेक्टर में काम करती है और इस कंपनी का शेयर का भाव ऑलमोस्ट 10 रुपए के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है हमें। अगर हम इस कंपनी का मार्केट कैप देखें तो 5 करोड़ का मार्केट कैप है और इस कंपनी का PE बहुत महंगा दिख रहा है हमें। और इस कंपनी की फेस वैल्यू देखें तो 10 है, जो कि बहुत ही अच्छा साइन है कंपनी के लिए। अगर हम इस कंपनी का प्रमोटर की होल्डिंग देखें तो 18% के आसपास है, जो कि ठीक ठाक है। और इस कंपनी का ROE और ROC देखेंगे तो फिलहाल पॉजिटिव दिख रहा है हमें। अगर हम इस कंपनी में शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो इस कंपनी में DII ने भी थोड़ा स्टेक खरीदा हुआ है, जो कि बहुत अच्छा साइन है कंपनी के लिए। अगर हम इस कंपनी में नेट सेल्स और नेट प्रॉफिट देखें तो ना कि बढ़ा है और ना कि घटा है पिछले क्वार्टर से, जो कि ठीक ठाक है और कंपनी प्रॉफिटेबल है। तो गाइस, यहाँ पे हम वीडियो ख़त्म करते हैं और कल मैं भी इन 3 स्टॉक में से कोई एक स्टॉक खरीदूंगा और आप भी मेरी सलाह है खरीदे। ये स्टॉक हाई रिस्क और हाई रिवॉर्डिंग वाला है, तो उतना ही अमाउंट ऐड कीजिए अपने पोर्टफोलियो में। तो बस अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। बूम।